हेलो, देखिएगा आज हम अपना सेम चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थर्ड एक्सरसाइज जो कि है 7.3 वो करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज के साथ हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, तो देखिए जो एक्सरसाइज नंबर 7.3 है उसके रिगार्डिंग पहले हम ज़रा फॉर्मूलाज के बारे में बात कर लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में कौन से फॉर्मूलाज हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा फॉर्मूला बेसिकली एक ही है जो इस पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होने वाला है। हालांकि पुरानी जो हम बातें कर चुके हैं जैसे डिस्टेंस फार्मूला था या मतलब ये सारी केसेस तो खैर यूज़ हो ही जाते हैं पुराने सारे फार्मूलाज, लेकिन जो नया फार्मूला है वो तो सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो देखिएगा जो नया फार्मूला है वो क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम मैंने दे दिया है ABC, और इसके जो तीनों वर्टिसेस हैं, जो इसके तीनों कॉर्नर्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स हमने सपोज कर लिए। एक के हैं x1, y1, दूसरे के हैं x2, y2 और थर्ड के हैं x3, y3। ABC के जो वर्टिसेस हैं वो, ठीक है, तो इनके कोऑर्डिनेट्स हमने सपोज कर लिए हैं x1, y1, x2, y2 और x3, y3। कुछ भी दे सकते हैं, 2, 3, 3, 5, 7, 9 कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है अब देखिए इस ट्राइंगल का एरिया हमको फाइंड आउट करना है, तो जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल है उसका फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है 1/2 मॉड्यूलस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस, फिर से बोलता हूँ, 1/2 मॉड्यूलस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 एंड मॉड्यूलस क्लोज। ठीक है, देखिए जो मॉड्यूलस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जो मॉड्यूलस है वो क्यों लगाया गया है पहले मैं आपको ये समझा दूँ। देखिए मॉड्यूलस जो है वो किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना, जिसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहा करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मॉड्यूलस के अंदर -5 निकल कर आया तो ये जो मॉड्यूलस है उसे पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, ये आपका सिर्फ 5 रह जाएगा। रीज़न इसका ये है मॉड्यूलस लगाने का कि एक्चुअली हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो एरिया निकल कर आएगा उसकी वैल्यू नेगेटिव निकल कर आ सकती है। ठीक है ना, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंडेंट है। तो अब एरिया, डिस्टेंस, वॉल्यूम, ठीक है ना, ये जो वैल्यूज़ होती हैं, एज, ठीक है ना, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सारी जो वैल्यू होती हैं वो कभी ना नेगेटिव नहीं होती हैं। तो इसीलिए क्या होगा कि अगर ये अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव भी निकल कर आ जाती है तो ये जो मॉड्यूलस है उसको पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। इसीलिए यहाँ पर मॉड्यूलस हमेशा लगाया जाता है और आगे आपको 1/2 लगाना ही लगाना है। ठीक है, और अगर ये अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव आती है तो बहुत अच्छी बात है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। और अगर नेगेटिव भी निकल कर आती है तो आपको उसे पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देना है, यही काम है इस मॉड्यूलस का। ठीक है, तो इस तरीके से आप एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाल पाएंगे। इसके बाद देखिएगा अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई 3 पॉइंट हैं, ठीक है ना, इसी तरीके से जैसे 3 पॉइंट्स हमको दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये तीनों पॉइंट्स आपको कोलिनियर शो करने हैं। ये काम हमने किया था फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में। अगर आपको इन्हें कोलिनियर शो करना है तो देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या किया था कि जैसे A है, B है और C है, हमने इनकी बीच की डिस्टेंसेस फाइंड आउट की थी। AB निकाला था, BC निकाला था और AC निकाला था। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर किन्हीं भी दो डिस्टेंसेस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा तो आप ये कह सकते हैं द पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहाँ पर कोलिनियर शो करने का एक और तरीका है कि जो पूरा एरिया ऑफ द ट्राइंगल है, ठीक है ना, ये वैल्यू आप 0 के इक्वल शो कर दीजिए। अगर ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है तो आप ये कह सकते हैं द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये 1/2 लिखने की ज़रूरत नहीं है आगे, क्योंकि अगर आप इक्वल टू 0 शो करेंगे तो इस 1/2 का 0 में डिवाइड होकर वो 0 ही हो जाएगा। अगर आप इसे इक्वल टू 0 शो करेंगे तो 1/2 तो इधर जाके 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि ये जो पूरी वैल्यू है ये अगर आप 0 के इक्वल शो कर देते हैं तो द पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। देखिए इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन ये वही वैल्यू है, यहाँ पर मॉडुलस की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंदर वाली पूरी वैल्यू है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आपको कोलिनियर शो करने हैं तो, और अगर कोलिनियर दे रखा है तो हम इसे इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे। ठीक है, अगर उन्होंने मेंशन कर दिया है कि दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर तो हम उसे इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे, और अगर हमें शो करना है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर शो करना है तो ये पूरी वैल्यू आपको इक्वल टू 0 दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा क्या कंडीशन है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। 7.3 जो उसका देखिए फर्स्ट का जो फर्स्ट वाला पार्ट है वही देखिए पहले। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 2, 3, -1, 0 एंड 2, -4। हमें एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है और उसके तीनों वर्टिसेस हमको ये दे रखे हैं। ठीक है ना, जो कि है 2, 3, -1, 0 एंड 2, -4, और आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ।
जी हाँ, देखिए 2,3 -1,0 2, आप यहाँ पर इनके नीचे x1 y1 x2 y3 x2 y2 और x3 y3 इस तरीके से लिख लिया करिए जैसे कि मैंने लिखा हुआ है। इसका एक्चुअली रीज़न है, यहाँ जब आप फॉर्मूला प्लेस करेंगे ना तो इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करने में बड़ा हेल्प रहती है कि हाँ भाई x1 हमने किसे सपोज किया हुआ है, x2 किसे सपोज किया हुआ है, ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा हो जाता है बिकॉज ऑफ कई सारे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हमारे पास हो जाते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, तो देखिए 1/2 ये रहा, मॉडुलस लगाना मत भूलिएगा। x1 की वैल्यू देखिए अपने पास कितनी है 2, तो हमने 2 प्लेस कर दिया। उसके बाद है y2 - y3 यानी 0 -4। देखिए माइनस बीच में होता ही होता है, ठीक है, और ये -4 भी माइनस का है, तो 0 -4 तो क्या हो जाएगा आपके पास 0 + 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखिए 0 + 4 हो गया। उसके बाद आ गया आपका x2 y3 - y1, तो x2 देखिएगा अपने पास कितना है -1। ठीक है, और तो हमने यहाँ जो x2 है इसके प्लेस पर देखिए -1 डाल दिया। फिर है ब्रैकेट में y3 - y1, तो जो y3 है वो अपने पास है -4 -y1 इज़ -3, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद है x3 y1 - y2, x3 अपने पास 2, ठीक है ना, y1 - y2 y1 इज़ 3 -y2 इज़ 0। ये सारी वैल्यूज़ देखिए हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। 1/2 देखिए अपना एज इट इज़ है, 0 + 4 इज़ 4 एंड 4 2 ज़ार 8, ये हो गया -7 × -1 + 7 एंड 2 3 ज़ार 6। अच्छा ये देखिएगा 8 + 7 + 6, तो 8 + 7 15, 15 + 6 21, और नीचे आपके पास 2 है तो 21। देखिए ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट हमने कैलकुलेट किया तो आपका ऑलरेडी पॉजिटिव ही निकल कर आया, तो इसमें पॉजिटिव ही इसको रहने देना, कोई प्रॉब्लम है नहीं। और अगर नेगेटिव भी आता तो मॉडुलस की वजह से हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते। और 1/2 एज इट इज़ है। 21/2 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 10.5 इतना स्क्वायर यूनिट्स। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, जैसे स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मिलीमीटर, या मिलीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर एक ही बात होती है। अब हमें पता तो है नहीं यहाँ पर कि डायमेंशंस मीटर में है, सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है, किस में है हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर यूनिट्स ही लिख देते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में हम डिस्टेंस की यूनिट को सिर्फ यूनिट्स लिख दिया करते थे, उसी तरीके से। ठीक है, चलिए तो ये आपका फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पर हो गया। फर्स्ट का सेकंड पार्ट सेम है, फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है वो सेम ही है, एरिया आपको फाइंड आउट करना है। सेकंड का फर्स्ट वाला पार्ट मैं कर रहा हूँ। देखिए ये तीनों पॉइंट्स आपको कोलिनियर दे रखे हैं, गिवन है। देखिएगा ज़रा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर दे रखे हैं, मतलब वो जो फॉर्मूला था =0 लेकर चलेंगे हम लोग, बिकॉज ऑफ कोलिनियर गिवन है, और आपको यहाँ से के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वही जो पूरा फॉर्मूला है, पूरा जो एक्सपेंशन है, उसे =0 लेकर चलेंगे और वहाँ से हम के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखिएगा ज़रा, हाँ जी, पॉइंट्स हैं हमारे पास 7, -2, 5, 1 एंड 3, k। ठीक है, और इसे हमने x1 y1 x2 y2 और x3 y3 सपोज कर लिया। कोई भी कर लीजिए, आगे पीछे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2 या x3 y3 आप सपोज कर सकते हैं। फॉर्मूला लगाया x1 y2 - y3, तो x1 है 7, x1 y2 - y3, तो x1 अपने पास 7 हो गया, y2 - y3 यानी कि 1 - k। ठीक है, प्लस x2 y3 - y1, तो k -2, तो k + 2। उसके बाद x3 मतलब कि 3, y1 - y2, तो -2 -1। ठीक है, =0 लेकर चलेंगे बिकॉज ऑफ उन्होंने हमको कोलिनियर दे रखा है, गिवन है। 7 के अंदर मल्टीप्लिकेशन करिए तो 7 - 7k, 5 के अंदर मल्टीप्लिकेशन करिए तो 5k + 10, और ये हो गया -3 × 3, तो -9 =0। 7 के ये -7k + 5k, तो आपको मिलेगा -2k। 7 + 10 17, 17 - 9 8, 8 अगर आप उस साइड लेकर जाएंगे तो आपको -8 मिलेगा, क्योंकि आपको k चाहिए ना, तो -2 का इधर डिवीजन करेंगे, -8/-2 दैट विल बी =4। ठीक है, देखिए जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लर्न करना, मैं आपको इसकी ट्रिक बता दूँ थोड़ी सी। देखिए यहाँ पर आपको सब ऑर्डर में लिखना है, जैसे x1 y2 y3 मतलब 1 2 3, फिर x2 y3 y1 2 3 1, देखिए 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है। इस तरीके से आपकी पूरी साइकिल चलेगी, 1 फिर 2 फिर 3। ठीक है, अब देखिएगा जैसे 1 फिर 2 फिर 3, उसके बाद यहाँ पर 2 आ गया, फिर 2 फिर 3 फिर 1, देखिएगा 2 x2 में आ गया, फिर 3 फिर 1 आ गया। उसके बाद 3 1 2,
3 फिर 1 फिर 2, मतलब साइकिल चलनी है इस तरीके से। तो इस तरीके से फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैंने थर्ड वाला किया हुआ है, ज़रा आपको समझा देता हूँ कि थर्ड क्वेश्चन है क्या। देखिए ये भी सेम ही है, इसमें भी आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोलिनियर दे रखे हैं पॉइंट्स हमको, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम इसके अंदर है नहीं। थर्ड देखिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। एक ट्राइंगल है, उसकी तीनों वर्टिसेस हमको दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को जॉइन करके एक और ट्राइंगल बनाया है उन्होंने, ठीक है, एक और ट्राइंगल बनाया है। अब उन्होंने बोला फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। तो जो हमें ट्राइंगल गिवन है, मतलब ये वाला, और जो ट्राइंगल निकल कर आएगा मिड पॉइंट्स को जॉइन करके, उन दोनों के एरियाज़ को एक का जो रेशियो है वो और आपको पता करना है, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन समझिएगा ज़रा कि हमें एक बड़ा ट्राइंगल दे रखा है जिसके तीनों वर्टिसेस हमारे पास हैं, उसकी तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को जॉइन करके एक और ट्राइंगल बनाया गया है। तो जो दूसरा वाला जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया और जो गिवन ट्राइंगल है उसका एरिया, दोनों का आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, दोनों के एरियाज़ का, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जी हाँ, देखिए ये ए और ये बी और ये सी, ये हमको दे रखे थे उन्होंने। डी ए बी का मिड पॉइंट मैंने मान लिया, तो आपको याद होगा मिड पॉइंट के फॉर्मूला, जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला है x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये फॉर्मूला था ना हमारे पास मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का। तो जो डी पॉइंट है दैट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का मिड पॉइंट निकालते हैं, फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, मतलब 0 + 2/2, y1 + y2/2, तो -1 + 1/2, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका 2/2 मतलब कि 1, और ये हो गया आपका 0/2 मतलब कि 0। तो हमने डी के कोऑर्डिनेट्स पता कर लिए जो कि हैं 1,0, ये गिवन नहीं थे, हमने निकाले हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा हमने ई के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। ई जो है वो बी और सी का मिड पॉइंट है, तो वही मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला फिर से 2 + 0/2, ठीक है, 1 + 3/2, ये तो होता है फॉर्मूला। ये हो गया देखिए 2/2 मतलब कि 1 और 4/2 यानी कि 2, ठीक है। इसके बाद f की हम लोग बात करते हैं, तो देखिएगा जो f है वो a और c का मिड पॉइंट है, तो 0 + 0/2, ठीक है, -1 और +3/2, तो ये तो खैर आपका 0 हो जाएगा, ये रहा, और ये हो गया आपका 2/2 मतलब कि 1। तो देखिएगा हमने d के कोऑर्डिनेट्स, e के कोऑर्डिनेट्स और f के कोऑर्डिनेट्स, तीनों के ही हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए। और अब हमारे पास उन्होंने बोला है कि इन तीनों वर्टिसेस को जॉइन करके एक और ट्राइंगल उन्होंने बनाया है। तो ये जो नया ट्राइंगल बनेगा और जो बड़ा वाला हमारे पास गिवन ट्राइंगल है, उन दोनों का रेशियो हमको, दोनों के एरियाज़ का रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले हम एक काम कर लेते हैं, पहले बड़े ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं, फिर छोटे का निकाल लेते हैं और दोनों का रेशियो पता कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग निकाल रहे हैं पहले बड़ा ट्राइंगल यानी ABC। देखिए इसको मैंने x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 सपोज कर लिया। आप किसी को भी सपोज कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो फर्स्टली हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालेंगे, फॉर्मूला होता है 1/2 x1 मतलब 0 है, देखिएगा 0, y2 - y3 1 - 3, ठीक है, प्लस x2 देखिए अपने पास कितना है 2, ये रहा 2, ठीक है, x2 y3 - y1 यानी 3 -1, तो 3 + 1 हो जाएगा ये, प्लस x3 देखिए अपने पास 0 है, ठीक है, y1 - y2, तो y1 है अपने पास -1 -1, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा। देखिए 1/2 अपना एज इट इज़ चल ही रहा है, ये देखिए आपका 0 हो जाएगा क्योंकि 0 × एनी नंबर इज़ 0। 3 + 1 4, 4 2 8 हो गया। ये भी देखिए 0 × एनी नंबर इज़ ऑल्सो 0, तो आपको सिर्फ 8 मिलेगा ये, और 8/2 मतलब 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो 4 स्क्वायर यूनिट्स हमारे पास एरिया निकल कर आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का एरिया निकल कर आ चुका है, ठीक है। अब हम DEF की बात करते हैं, ठीक है, DEF। देखिए DE और F, इन तीनों को जॉइन करके जो ट्राइंगल बनेगा ये, ठीक है। तो अगर हम इनके वर्टिसेस की बात करें तो x1 y1 इसको मान लिया, x2 y2 इसको मान लिया, x3 y3 इसको मान लिया। फॉर्मूला में देखिए हमारे पास x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के रिगार्डिंग हम लोगों ने फॉर्मूला बना रखा है, तो हमें वही सपोज करने हैं। भले ही देखिए हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 इन्हें भी मान चुके थे, लेकिन जब हमने इनके रिगार्डिंग फॉर्मूला यूज़ किया था तब। अब हम जो छोटा ट्राइंगल है उसके रिगार्डिंग फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो इसके वर्टिसेस को x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हम लोग सपोज करेंगे, ठीक है, समझ पा रहे होंगे।
तो वही फॉर्मूला वापस से कैरी ऑन करना है, x1y1 NA यूज़ करना है, x2y2 इसे और x3y3 इसे, ठीक है। किसी को भी आप चाहें तो इसे x1y1 मान लीजिए, इसे x2y2 मान लीजिए, इसे x3y3 मान लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। फॉर्मूला में आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो डी एफ का एरिया निकाला, देखिए वही फॉर्मूला फिर से लगाया, 1/2 x1y2 माइनस y3 प्लस x2y3 माइनस y1 प्लस x3y1 माइनस y2। इसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये हो जाएगा आपका 1, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर 1 आएगा, 1 × 1 इज़ 1 ओनली, ये भी 1 ही हो गया और 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज 0 हो गया। तो 1 + 1 2, 2/2 करेंगे तो देखिए 1 आपको मिल जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट्स। अब उन्होंने बोला है कि जो नया ट्रायंगल है और जो पुराना ट्रायंगल है, इन दोनों के एरियाज़ का रेशियो और आपको निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि 1:4 आपके पास रिक्वायर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो कैसी प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे, 4th क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, समझाता हूँ ज़रा आपको। Fourth one, find the area of the quadrilateral whose vertices taken in the order are this, this, this and this। एक quadrilateral है, मतलब कि 4-sided figure, 4-sided closed figure, ठीक है ना। तो quadrilateral के हमको चारों vertices दे रखे हैं और हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने अभी तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, ट्राइंगल का तो पढ़ लिया बट क्वाड्रिलेटरल का हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। तो हमें जो भी फॉर्मूलाज हमारे पास हैं उनको यूज़ करके ही इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है। चारों वर्टिसेस हमारे पास हैं और हम देखिए क्या ट्रिक लगाएंगे इसके लिए। देखिए ये है, ये क्वाड्रिलेटरल, देखिए इसके चारों वर्टिसेस हमको दे रखे हैं। एक तो है अपने पास a -4, -2, b है -3, -5। ऑर्डर में लिखिएगा हमेशा a b c d, ऐसा नहीं करिएगा a b c d, ऐसा मत करिएगा, आपको ऑर्डर में लिखना होता है a फिर b फिर c फिर d, पूरा साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। तो a है -4, -2, b है -3, -5, c है 3, -2 और d है 2, 3। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे एरिया निकालेंगे हम इसका, आप इसमें कोई डायगोनल बना लीजिए, कोई भी डायगोनल, या चाहे तो आप AC बना सकते हैं, चाहे आप BD बना सकते हैं, कोई भी डायगोनल बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर AC ड्रॉ कर लिया और इस डायगोनल के ड्रॉ करने से हमारे पास 2 ट्रायंगल हो गए, एक ट्रायंगल A है, एक ट्रायंगल A है। और आप इन दोनों के एरियाज़ को अलग अलग कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है ना। इन दोनों के एरियाज़ को आप अलग अलग कैलकुलेट कर लीजिए, फिर दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए पहले हम ABC का एरिया निकाल लेते हैं। तो इसे x1y1 मान लिया, ये x2y2 हो गया और ये x3y3 हो गया, ठीक है। तो पहले हम ABC का एरिया निकाल रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। फॉर्मूला है 1/2 x1, x1 देखिएगा -4 ब्रैकेट y2 माइनस y3, तो -5 -2, तो -5 + 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस x2, x2 देखिएगा अपने पास है -3, y3 माइनस y1, तो देखिए y3 है -2 -2, तो -2 + 2, ये तो होगा -2 -2, तो माइनस प्लस हो जाएगा ना, -2 + 2 प्लस x3, x3 देखिएगा 3, y1 माइनस y2, तो -2 -5, तो -2 + 5, ठीक है। देखिए बीच में माइनस होता ही होता है और 5 भी माइनस का है, तो -2 + 5 ही तो हो जाएगा, ये माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिएगा ज़रा, ये हो गया, देखिए आपके पास -3 × -4 इज़ 12, ये हो गया 0, -2 + 2 0, 0 × 3 भी 0 हुआ, ये हो गया आपके पास 3 और 3 × 3 ये आपके पास 9 आ जाएगा। तो 12 + 9 21 और नीचे वाला ही 2 एज इट इज़ है, ठीक है। तो 21/2 करेंगे, ओहो, तो ये मैं थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ कर गया, यहाँ पे 10.5 आएगा, ये जल्दी में हो गया, ये 10.5 स्क्वायर यूनिट्स है, ठीक है ना। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकल कर आ गया। ABC का एरिया आने के बाद अब हम निकालेंगे जो दूसरा वाला ट्राइंगल है अपने पास ACD, इसी तरीके से हम इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। देखिए x1y1 मैंने इसको सपोज कर ही लिया था, x3y3 इसको सपोज कर लिया था, तो इसको हमने x2y2 सपोज कर लिया। अब इसका एरिया अलग निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर दोनों को हम लोग कर देंगे ऐड। तो 10.5 है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर से भी देखिए ADC के लिए भी हमने भी फॉर्मूला लगाया, 1/2 x1y2 माइनस y3 प्लस x2y3 माइनस y1 प्लस x3y1 माइनस y2। तो ये हमको मिलेगा, ये देखिएगा 5 5 4 20, -2 + 2 तो 0 हो गया, तो फिर 0 हो जाएगा, और ये 3 1 3, तो -20 + 3 करेंगे तो आपको मिलेगा -17 और नीचे 2,
17 का मॉडुलस देखिए +17 हो जाएगा, और नीचे आपका 2 ये है ही, 17/2 करेंगे तो 8.5 स्क्वायर यूनिट्स। पहला वाला आपका निकल कर आया था 10.5 और 8.5 ये हो गया। तो आप दोनों को ऐड करेंगे 10.5 और 8.5, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 19 स्क्वायर यूनिट से। आपके पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हो गया ABCD का पूरे का एरिया। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। You have studied in class 9 chapter 9 example number 3 that a median of a triangle divides it into two triangles of equal areas। उन्होंने बोला कि एक जो ट्राइंगल है, अगर आप इस ट्राइंगल में एक मीडियन बनाते हैं, मीडियन जो होती है वो ऑपोजिट साइड को मिड पॉइंट पर जाके मीट करती है, दिस इज़ द मीडियन। तो जो मीडियन होती है ये इस इक्वल एरियाज़ में डिवाइड करती है ट्राइंगल को, आपको शो करना है, ठीक है ना। वही फॉर्मूला यूज़ करके, मतलब वही कंडीशन जो होती है वो आपको प्रूव करनी है यहाँ पर कि जो मीडियन है वो उसे इक्वल एरियाज़ में डिवाइड करती है। तो देखिए हमारे पास ए जो वर्टिसेस है वो दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स और सी वर्टेक्स तीनों वर्टिसेस हमको पता है। आप बी और सी का मिड पॉइंट निकाल लेंगे तो मान लीजिए आपके पास से डी आ गया, मिड पॉइंट आपको बताइए क्या होता है, ठीक है। जैसे ये अपने पास 3, और ये आपके पास 5, 2। तो जब आप मिड पॉइंट वाली कंडीशन निकालेंगे तो 3 + 5/2 तो 4 आएगा ये, और -2 + 2/2 तो 0 आएगा। अब उन्होंने बोला देखिए हमारे पास ये डी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब उन्होंने बोला जो मीडियन है वो इसे इक्वल एरियाज़ में डिवाइड करती है, तो आप इसका एरिया अलग निकालिए, ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 और ये x3 y3। फिर आप ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया निकालिए, x1 y1 और x2 y2 और x3 y3, कोई भी मान लीजिए, आगे पीछे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन दोनों के एरियाज़ आपको बराबर शो करने हैं, तो ये कंडीशन यहाँ पर प्रूव हो जाएगी कि जो मीडियन होती है वो किसी भी ट्राइंगल को इक्वल एरियाज़ में डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो देखिए इसी के साथ आपकी ये वाली एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। और क्वेश्चन करिएगा, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको उसका जो है कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे रिजॉल्व करके देता हूँ, ठीक है। ओके बाय।